प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अचानक बदकिस्मत क्यों हो जाता है? क्यों कुछ लोगों के जीवन में सुख समृद्धि होते होते ही रुक जाती है, और क्यों कई घरों में बिना किसी कारण के दुख, क्लेश और रोग प्रवेश कर जाते हैं? क्या यह सब संयोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्गशीर्ष मास में की गई एक छोटी सी गलती भी ईश्वर की कृपा को रोक सकती है, और यही कारण है कि आज की इस कथा को हमारे शास्त्रों में जीवन परिवर्तन करने वाली कथा कहा गया है। आज आप सुनने जा रहे हैं ब्रह्मा जी की वह दिव्य कथा, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में इस कथा को सुनता है, उसके जीवन की विपत्तियां उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस कथा के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे तीनों लोकों में भी बहुत कम लोग जानते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो उठेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, एक तस्वीर है, जो दिव्य कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अधूरे यज्ञ, अधूरे दान और अधूरे मंत्र जप के समान पाप का भागी बनता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ सुनें। और यदि आपके हृदय में ब्रह्मा जी, श्री हरि और भोलेनाथ के प्रति सच्चा विश्वास है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जहां भगवान की कथा बसती है। आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुनते हैं यह रहस्यमयी, अद्भुत और जीवन भरे लिए मार्गशीर्ष मास में ब्रह्मा जी का दिव्य प्राकट्य और उसके पीछे छिपा वह अलौकिक रहस्य। मार्गशीर्ष मास की पहली भोर थी। आकाश में हल्की धुंध थी, जैसे किसी ने सफेद रेशमी चादर ओढ़ा दी हो। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं और पूरा वातावरण एक अनजानी दिव्य शांति से भरा हुआ था। टनकपुर नाम के उस छोटे से गांव में उस दिन भी लोग अपने दुखों में डूबे थे। घर थे, परिवार थे, खेत थे, लेकिन दिलों में खुशी नहीं थी। सभी जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबे हुए हों। किस्मत की मार इतनी थी कि किसी के घर में बीमारी, किसी के घर में गरीबी, किसी की फसल नष्ट, किसी की उम्मीदें सूखी पत्तियों की तरह गिर चुकी थीं। इन्हीं लोगों के बीच रहता था एक युवक, सत्यनारायण। वह बहुत साधारण था, पर उसका हृदय अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो लंबे समय से बीमार थी, और घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि कभी 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। इसके बावजूद सत्यनारायण हर सुबह अपनी माँ का सिर सहलाकर कहता, माँ चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके भीतर अजीब सी मजबूती थी, एक ऐसा विश्वास जो सबसे कठिन क्षणों में भी उसे टूटने नहीं देता था। औषधि लाने घर से निकला और रोज की तरह रास्ते में नदी किनारे थोड़ी देर बैठ गया। नदी का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। उसके ऊपर सूरज की सुनहरी परछाई पड़ रही थी, जिसे देख सत्यनारायण का मन कुछ पल के लिए शांत हो गया। वह नदी से बात करता हुआ बोला, प्रभु मुझे शिकायत नहीं, बस माँ का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। उसके शब्द हवा में घुल गए, लेकिन उत्तर कहीं से नहीं आया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा। पेड़ों की टहनियां कांप उठी, पानी की सतह पर गोल गोल लहरें बनने लगीं और आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान कुछ क्षणों में सुनहरा हो गया, मानो सूरज खुद धरती पर उतर आया हो। सत्यनारायण आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद कोई तूफान आने वाला है, या शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ वह उसकी कल्पना से परे था। तेज प्रकाश के बीच से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। पहले प्रकाश दिखा, फिर 4 प्रतापी मुख, फिर 4 हाथ, और फिर वह सौम्य, तेजस्वी, अप्रतिम रूप स्वयं ब्रह्मा जी का। सत्यनारायण की देह कांप उठी। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए, पर उसके होंठों से आवाज तक नहीं निकली। उसके शरीर में जैसे रक्त का प्रवाह रुक गया हो, पर मन में एक अजीब सी शांति उमड़ आई। ब्रह्मा जी ने अत्यंत कोमल, करुणा से भरी दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स भय मत कर,
बस इतना सुनते ही सत्यनारायण की आंखों से आंसू बहा निकले। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, क्या यह सपना है? क्या मैं आपको सच में देख रहा हूं? ब्रह्मा जी ने आकाश की तरह विस्तृत आवाज में कहा, वत्स, यह सपना नहीं, मार्गशीर्ष मास आरंभ हो चुका है और यह वह समय है जब संसार के भाग्य का चक्र एक बार पुनः घूमता है। यह वह मास है जिसमें साधारण मनुष्य भी दिव्य कृपा का पात्र बन जाता है यदि उसके हृदय में सच्चाई और पवित्रता हो। सत्यनारायण स्तब्ध होकर सुनता रहा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है। तुम्हारी मां बीमार है, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें बार बार परखा है, पर तुम्हारे हृदय की पवित्रता अब तक अडिग है। इसी कारण आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। सत्यनारायण की आंखों में एक आशा की किरण चमक उठी, पर वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, संसार में मनुष्य केवल वही दुख भोगता है जो उसके कर्मों का फल होता है, परंतु कभी कभी कुछ जन्मों के संस्कार भी साथ आते हैं और मनुष्य समझ नहीं पाता कि वह क्यों पीड़ित है। लेकिन मार्गशीर्ष मास एक ऐसा वरदानमय समय है जिसमें भगवान स्वयं मनुष्यों के बंधन काटते हैं। सत्यनारायण ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मेरे जीवन के दुख भी दूर होंगे? ब्रह्मा जी ने हाथ उठाकर कहा, वत्स, आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसे सुनने, समझने और मन से स्वीकार करने मात्र से मनुष्य के 33 प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह कथा साधारण नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ की कथा है। इसे सुनने वाले के जीवन में नया प्रकाश आता है, नया मार्ग खुलता है और बंद किस्मत का ताला स्वयं टूट जाता है। पी सत्यनारायण मौन हो गया। हवा थम गई, नदी रुक गई, पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई, मानो प्रकृति भी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। ब्रह्मा जी धीरे धीरे सत्यनारायण के सामने आगे बढ़े। उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। वह बोले, वत्स, यह कथा केवल कथा नहीं है, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक दिव्य स्पंदन है। यह कथा सुनने वाला मात्र श्रोता नहीं रहता, वह ब्रह्मांड के उस रहस्य से जुड़ जाता है जिसके आधार पर किस्मत लिखी जाती है। मार्गशीर्ष मास वह समय है जब यह रहस्य पृथ्वी पर प्रकट होता है और आज मैं यह रहस्य तुम्हारे माध्यम से संसार को देना चाहता हूं। सत्यनारायण ने पहली बार हिम्मत कर पूछा, प्रभु, मैं इतना साधारण मनुष्य? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, वत्स, ईश्वर की नजर में साधारण वही होता है जिसे संसार अनदेखा कर देता है। तुम्हारा हृदय सच्चा है, इसलिए तुम योग्य हो। और इसी क्षण सत्यनारायण का जीवन बदलने की शुरुआत हुई। हवा में एक दिव्य सुगंध भर गई, वातावरण हल्का हो गया। सत्यनारायण को पहली बार लगा कि वर्षों से जो भारीपन उसके दिल पर था वह किसी ने धीरे धीरे उठाकर फेंक दिया हो। ब्रह्मा जी के चारों ओर सुनहरी आभा फैलने लगी और वह धीरे से बोले, वत्स, ध्यान से सुनो। अब शुरू होती है वह कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। यह कहते ही आकाश थोड़ा और चमक उठा और सत्यनारायण उस दिव्य अनुभूति में डूबने लगा जहां से उसका नया भाग्य आरंभ होने वाला था। सत्यनारायण ब्रह्मा जी के सामने जैसे सम्मोहित खड़ा था। उसकी आंखों में विस्मय था और दिल में एक ऐसी शांति जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। ब्रह्मा जी ने जब कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य सुनाने जा रहा हूं, तो मानो प्रकृति ने भी अपनी सांस रोक ली। नदी का जल स्थिर हो गया, हवा थम गई, पक्षियों का कलरव शांत हो गया और पूरे वातावरण में एक गहरी पवित्र चुप्पी फैल गई। ब्रह्मा जी का स्वर इस मौन में गूंजा। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब केवल एक असीम प्रकाश था। वह प्रकाश इतना शांत, इतना विराट, इतना अव्यक्त था कि उसके सामने समय भी अस्तित्वहीन था। वही प्रकाश परब्रह्म कहलाया। उसी परब्रह्म की इच्छा से मेरी उत्पत्ति हुई। 4 मुखों वाला, 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। सत्यनारायण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उस समय की छवियां अपनी आंखों से देख रहा हो। अनंत शून्य, तैरता प्रकाश और उससे जन्म लेते स्वयं सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मैं जन्मते ही आश्चर्य में पड़ गया था। मेरे चारों ओर केवल खालीपन था, न आकाश, न दिशा, न तत्व। मैंने उस निस्तब्धता में आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। तब मैंने ध्यान लगाया और परब्रह्म की दिव्य प्रेरणा से समझा कि मुझे सृष्टि रचनी है। पर यह कार्य सरल नहीं था,
क्योंकि ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं था। तभी परब्रह्म की ओर से एक संकेत आया, तपस्या करो। और वत्स, मैंने हजारों वर्षों तक तप किया। समय का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन मेरी साधना निरंतर थी। मेरे तप के प्रभाव से धीरे धीरे ज्ञान के दीप जलने लगे और फिर सृष्टि की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी ने हाथ फैलाए और उनके चारों मुखों से एक सूक्ष्म दिव्य ज्योति रेखा निकलकर हवा में फैल गई, जिसे देखकर सत्यनारायण आश्चर्य से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो वह सृष्टि के आरंभिक कंपन को महसूस कर रहा हो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सबसे पहले तत्वों का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ही पूरा संसार बना और इन तत्वों के आधार पर ही मनुष्य के कर्मों का ताना बाना बुना गया। क्योंकि सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, ये सब इसी प्रकृति के नियम हैं। कोई भी मनुष्य इनसे बच नहीं सकता। परंतु जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भक्ति करता है, सत्य का पालन करता है, उसके कर्म दोष धीरे धीरे गलने लगते हैं। सत्यनारायण ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास को इतना पवित्र माना जाता है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ वत्स, मार्गशीर्ष मास वह समय है जब सृष्टि का पहला कंपन उत्पन्न हुआ था। यही वह मास है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे पुनः संवेदनशील होती है, जब देवता पृथ्वी के जीवों के दुख सुनने के लिए अधिक निकट आते हैं और जब मनुष्य के संकल्प अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जो इस महीने कथा सुनता है वह केवल कथा नहीं सुनता, वह सृष्टि की मूल ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यही कारण है कि यह कथा सुनने मात्र से दुख नष्ट होने लगते हैं। सत्यनारायण भाव विभोर हो गया। वह समझ रहा था कि यह वह दिन है जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। एक ऐसा दिन जो उसके जीवन के अंधकार को चीरकर रोशनी लाने वाला है। ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और कोमल की ओर बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में इतने दुख इसलिए आए क्योंकि कई जन्मों की बाधाएं तुम पर थीं। तुमने पिछले जन्मों में कुछ अधूरे कर्म छोड़े थे, कुछ अनुबंध थे, कुछ परेशान थे, परंतु तुम्हारी वर्तमान जीवन की पवित्रता ने तुम्हें इस दिव्य अवसर के योग्य बना दिया। आज से तुम्हारा भाग्य बदलने लगेगा, क्योंकि तुम इस कथा के माध्यम से स्वयं सृष्टि के रहस्य से जुड़ रहे हो। यह सुनकर सत्यनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। वर्षों का बोझ जैसे उतरने लगा था। उसे पहली बार लगा कि शायद जीवन में अभी भी उसके लिए कुछ अच्छा लिखा है। ब्रह्मा जी ने उस शांत नदी की ओर देखा और बोले, वत्स, उस कथा की शुरुआत तो है, पर यह केवल प्रारंभिक सत्य है। आगे तुम्हें और भी गहराई में जाना होगा, क्योंकि सृष्टि का रहस्य सरल नहीं। तुम्हें जानना होगा कि किस प्रकार मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझ जाता है, कैसे भाग्य का द्वार बंद होता है और कैसे सही समय आने पर भगवान स्वयं उसे खोल देते हैं। मार्गशीर्ष मास केवल एक महीना नहीं, ये एक द्वार है, प्रकाश का, परिवर्तन का, मोक्ष का। सत्यनारायण ने पहली बार जीवन में इतना दिव्य महत्व महसूस किया। उसकी सांसें भारी हो गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि आगे जो भी सुनने वाला है वह उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। प्रकृति उस क्षण फिर से शांत हो गई, लेकिन यह शांत वैसा नहीं था। यह वह मौन था जो किसी महान रहस्य के खुलने से पहले आता है। सत्यनारायण ने अपनी हथेलियां जोड़ लीं और ब्रह्मा जी को निहारते हुए बोला, प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे सब सुनना है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, तो वत्स, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वह सबसे बड़ा सत्य, वह कथा जो ब्रह्मांड की नींव में छुपी हुई है। और इसी के साथ भाग्य का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। मार्गशीर्ष मास की वह पवित्र रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे आनंदपुरी गांव में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। चारों ओर एक दिव्य शांति उतर आई थी, मानो पूरा वातावरण स्वयं ब्रह्मा जी की उपस्थिति में बैठा हो। गांव के लोग जो पिछले कई वर्षों से अलग अलग तरह के दुखों से घिरे हुए थे, किसी के घर में कलह थी, किसी की खेती में बार बार नुकसान हो रहा था, किसी का व्यापार चल नहीं रहा था, किसी के जीवन में संतान का सुख नहीं था, सब आज एक आशा की रोशनी जैसी महसूस कर रहे थे।
क्योंकि जिस क्षण से ब्रह्मा जी का दिव्य वाहन हंस तुलसी सरोवर के किनारे उतरा था, उसी क्षण से पूरे गांव में एक अप्रत्याशित सुकून फैलने लगा था। हवा में एक तरह की मधुर सुगंध थी, जैसे सहस्रों वर्ष पुराने देव पुष्प स्वयं खिल उठे हों। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा महेश्वर भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था। उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था और उसकी आंखों में वह विश्वास लौटने लगा था जो कई वर्षों से खो चुका था। उधर सरोवर के पास बैठे वृद्ध पंडित सोमदत्त जी के भीतर भी मानो ब्रह्म ज्ञान की धारा बह निकली थी। वे मंत्रों का जाप करते करते एक अद्भुत तेज से चमक उठे थे। उनका स्वर पहले से अधिक गूंजदार और दिव्य हो गया था, जैसे स्वयं ऋषि मुनि उनके माध्यम से बोल रहे हों। गांव के लोग एक एक करके सरोवर के किनारे इकट्ठे होने लगे। कोई आश्चर्य से भर उठा, कोई श्रद्धा से, तो कोई भय और सम्मान के मिश्रित भाव से। परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी का दिव्य प्रकाश उनके ऊपर फैला, सभी का भय दूर होने लगा और उसके स्थान पर अद्भुत शांति उतर आई। ऐसा लग रहा था कि सदियों से दबा हुआ बोझ अचानक किसी ने हटा दिया हो। बच्चों तक ने, जो अक्सर गांव की भीड़ में शोर मचाते थे, आज बिना बोले हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। आकाश में चंद्रमा की रोशनी भी इस रात कुछ अधिक चमक रही थी, मानो वह भी इस दिव्य घटना का साक्षी बन रहा हो। तभी एक हल्की परंतु गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई अत्यंत दूर से बोल रहा हो और उसकी आवाज सीधे हृदय में उतर रही हो। गांव वाले इधर उधर देखने लगे, पर आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आती हुई महसूस हो रही थी। और अगले ही क्षण ब्रह्मा जी का प्रकाश हंस वाहन से उतरकर सरोवर के ऊपर मंडराने लगा और उस प्रकाश के केंद्र से एक दिव्य आकृति स्पष्ट होने लगी। 4 मुख, 4 वेदों की महिमा लिए हुए, कर कमलों में वेद, कमंडल, जपमाला और कमल थामे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो चुके थे। जैसे ही लोग यह दृश्य देख सके, उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। किसी के हाथ से फूल गिर गए, किसी के होंठों से प्रभु शब्द तक नहीं निकल पाया। पर ब्रह्मा जी की उपस्थिति इतनी पवित्र, इतनी सौम्य थी कि हर व्यक्ति श्रद्धा में झुक गया। ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली और मंद मुस्कान से सभी को आशीष दिया। हे आनंदपुरी के वासियों, उनकी आवाज जैसे आकाश की अनंत गहराई से निकलकर भूमि पर गिरने वाली मधुर ध्वनि की तरह थी। तुम्हारे मनों में जो अंधकार था वह अब दूर होने वाला है। इस मार्गशीर्ष मास में जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा, जो भी इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। गांव वाले सुन रहे थे, पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं ब्रह्मा जी आज उनके बीच खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी की दृष्टि महेश्वर पर पड़ी, जो अभी भी सरोवर के किनारे दंडवत मुद्रा में बैठे थे। ब्रह्मा जी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और उनके चरणों से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर महेश्वर के शरीर में प्रविष्ट हो गया। महेश्वर का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से बरसों का दर्द एक ही क्षण में आंसुओं की तरह बह निकला। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तेरे ऊपर जो संकट आया था वह तेरा नहीं था, यह तेरी परीक्षा थी। अब यह समाप्त हो चुका है। आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। गांव वाले इस दृश्य को देखते रहे और उन्हें अपने ही जीवन का सारा बोझ हल्का होता महसूस होने लगा, मानो केवल महेश्वर ही नहीं, वे भी किसी अद्भुत परिवर्तन के आरंभ को देख रहे हों। उस रात ब्रह्मा जी ने गांव वालों को एक गुप्त सत्य बताया, एक ऐसा रहस्य जो मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सकता है, पर जिसे युगों तक केवल कुछ ही लोगों को जानने की अनुमति थी। ब्रह्मा जी ने कहा, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर इस कथा को सुनता है, उसका भाग्य स्वयं ब्रह्मा लिखते हैं। इस मास में बोले गए मेरे नाम का एक एक अक्षर मनुष्य के जीवन में सदियों तक का पुण्य लिख देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से दुख, दरिद्रता और रोग दूर हो जाते हैं। उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। अब इस सुनकर गांव के लोग ब्रह्मानंद में डूब गए। उन्हें अपने भीतर एक उजाला महसूस हो रहा था, जैसे गहरे अंधेरे में अचानक कोई दीपक जल जाए, जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें गिरे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आगे की कथा आरंभ की, पूरा गांव मौन हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज की रात केवल कथा नहीं, उनका भाग्य बदलने वाली है। ब्रह्मा जी के वचन जैसे ही वातावरण में गूंजे,
आनंदपुरी गांव के लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होने लगी। सरोवर के ऊपर छाया दिव्य प्रकाश और अधिक तीव्र हो गया, मानो आकाश से किसी अदृश्य शक्ति ने सोने की वर्षा कर दी हो। गांव वाले अपने आप ही एक वृत्ताकार रूप में बैठ गए, बिना किसी निर्देश, बिना किसी आयोजन के, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सही स्थान, सही मुद्रा में बैठा दिया हो। ब्रह्मा जी के चारों मुख एक साथ चमक उठे और उनकी आंखों से बहता प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर तक प्रवेश करने लगा। भय, चिंता, बीमारी, तनाव सब मानो किसी तेज हवा के झोंके में उड़ गए हों। केवल शांति, केवल विश्वास, केवल एक दिव्य अनुभव रह गया था। इस गहरी शांति के बीच ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया। कमंडल से झरती प्रकाश बूंदों जैसा दृश्य इतना मोहक था कि गांव का कोई भी व्यक्ति पलक झपकाने से भी डर रहा था। उन बूंदों में मानो पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा था। तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, ऊर्जा की अनगिनत परतें। ब्रह्मा जी बोले, हे मनुष्यों, यह बूंदें केवल जल नहीं बल्कि सृष्टि का बीज है। जिस व्यक्ति के जीवन में अंधकार और दुख बढ़ जाते हैं, वह इसीलिए होता है क्योंकि उसके भीतर का सृष्टि बीज सूख जाता है। जब यह बीज फिर से जागृत हो जाता है, तब मनुष्य के जीवन में सौभाग्य का प्रवाह बिना रुके बहने लगता है। यह शब्द सुनकर ग्रामीणों के मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी को अपने पिछले वर्षों के संघर्ष याद आ रहे थे, किसी को टूटी उम्मीदें, किसी को रोजमर्रा की परेशानियां, और अब ऐसा लग रहा था कि ये सब आज खत्म हो जाएंगे। महेश्वर, जो अब भी शांत भाव से बैठे थे, महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया है। शरीर हल्का, मन स्थिर और आत्मा प्रसन्न हो उठी थी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल की एक बूंद उसके सिर पर टपकाई और उसी क्षण महेश्वर की वर्षों पुरानी बीमारी जड़ से समाप्त हो गई। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो वे विस्मय में पड़ गए, क्योंकि जो महेश्वर वर्षों से एक ही रोग से लड़ रहा था, वह देखते ही देखते स्वस्थ हो चुका था। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में नई रोशनी थी और उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने कमंडल की दिव्य बूंदें चारों दिशाओं में छिड़कना शुरू किया। जैसे ही यह प्रकाश बूंदें गिरती, जमीन, वृक्ष, हवा तक में एक नई चेतना जागृत होती महसूस हुई। गांव का वातावरण, जो वर्षों से भारी और नकारात्मक ऊर्जा से गिरा हुआ था, अचानक इतना हल्का हो गया कि लोग अपने भीतर तक रोशनी अनुभव कर रहे थे। बच्चों ने बिना समझे ही हंसना शुरू कर दिया। स्त्रियों के चेहरों पर वर्षों बाद शांति दिखाई दी और बुजुर्ग ने भी महसूस किया कि उनका शरीर पहले से हल्का हो गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वह गुप्त कथा आरंभ की जो केवल मार्गशीर्ष मास में सुनाई जा सकती थी। ब्रह्मा जी बोले, युगों पहले, जब ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं था, जब न समय था, न दिशा, न जीवन, तब केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य में एकमात्र शक्ति जागृत हुई। वह शक्ति न पुरुष थी, न स्त्री, वह केवल सृष्टि थी। उसी शक्ति से मेरा जन्म हुआ, मेरे साथ वेद उत्पन्न हुए और उसी शक्ति ने संसार को गढ़ने की प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी की कथा इतनी गहन, इतनी रहस्यमयी थी कि हर व्यक्ति सांस रोककर सुन रहा था। उनका हर शब्द मानो दृश्य बनकर सामने प्रकट हो रहा था। कोई आंखें बंद कर तालमेल से सुन रहा था, कोई आंखें खोलकर विस्मय में डूबा था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, गांव के ऊपर मंडराता प्रकाश और तेज हो जाता और हर व्यक्ति का भीतर छिपा अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। यह केवल कथा नहीं थी, यह आत्मा का शुद्धिकरण था। ब्रह्मा जी बोले, मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, वह केवल सुनता नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हो जाती है। उसके जीवन के दुख समाप्त होना इसलिए सुनिश्चित होता है क्योंकि उसके भाग्य में एक नया अध्याय खुल जाता है। परंतु गांव वाले महसूस कर रहे थे कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है। एक धीमी, गहरी, स्थिर ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही थी। कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके वर्षों पुराने डर टूट रहे हों। कई के मन में अचानक विश्वास जाग उठा कि अब उनका जीवन सुधर जाएगा। कोई किसी की ओर देख नहीं रहा था क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर घट रही दिव्य प्रक्रिया में डूब चुका था। और तभी ब्रह्मा जी अचानक मौन हो गए। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत,
हवा तक थम गई, जैसे संपूर्ण प्रकृति अगला वचन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रही हो। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखकर धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाऊंगा जिसे केवल भाग्यशाली ही सुन पाते हैं, और जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे पाप, सारे दुख, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह कहा, पूरा गांव उसी क्षण सांस रोककर स्थिर हो गया। सरोवर के ऊपर गूंजता दिव्य प्रकाश अब धीमे धीमे एक अलग रूप लेने लगा था। पहले वह केवल एक सुनहरी आभा था, फिर वह एक मृदु तरंगों की तरह फैलने लगा, पर अब वह प्रकाश मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आकार पाने लगा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक गहरा कंपन हो रहा था, जैसे कुछ अत्यंत रहस्यमय प्रकट होने वाला हो। ब्रह्मा जी मौन खड़े थे, लेकिन उनका मौन भी गर्जना जैसा लग रहा था। हवा स्थिर, वातावरण शांत और जमीन तक किसी अनजानी ऊर्जा से धड़क रही थी। अचानक प्रकाश के भीतर एक आकृति बनने लगी। यह कोई देवता नहीं था, कोई ऋषि नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं रूप लेकर खड़ा हो रहा हो। आकृति पूरी तरह से प्रकाश से बनी हुई, परंतु स्पष्ट और जीवंत। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे कि वह आकृति कभी बालक सी लगती, कभी वृद्ध सी, कभी स्त्री सी, तो कभी पुरुष सी, जैसे वह किसी एक रूप में सीमित होने वाली नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उस आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह काल स्वरूप है, वह शक्ति जिसे साधारण मनुष्य कभी देख भी नहीं पाते। यह वही सत्ता है जो मनुष्य के भाग्य, जीवन, कष्ट, सुख और हर परिवर्तन को नियंत्रित करती है। जब मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक दुख बढ़ जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि काल स्वरूप उससे दूर चला गया है। और जब यह शक्ति मनुष्य के पास लौट आती है, तब उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। गांव वाले ये सुनकर कांप उठे, क्योंकि उनके सामने जो दृश्य था वह किसी भी कल्पना से परे था। उधर काल स्वरूप की आंखें अचानक खुल गई। वह आंखें प्रकाश की दो अग्निधाराओं जैसी थी। जैसे ही वह दृष्टि गांव वालों पर पड़ी, लोगों के भीतर वर्षों से जमा हुआ डर, निराशा और असंतोष बहकर बाहर निकलने लगा। किसी के हाथ अचानक कांप गए, किसी की सांस तेज हो गई, किसी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। लेकिन इस ऊर्जा के बीच एक बात सबसे अद्भुत थी, किसी को भय नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह शक्ति कोई सजा देने नहीं, बल्कि जीवन को नया रूप देने आई है। काल स्वरूप ने धीर, शांत और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे मानवों, तुम अपने दुखों को शत्रु समझते आए हो, पर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि भाग्य प्रतिकूल है, परंतु सत्य यह है कि तुम अपनी आत्मा में वह दीपक जलाना भूल जाते हो, और जब आत्मा अंधकार में डूब जाती है, तब जीवन में संघर्षों का तूफान आता है। मार्गशीर्ष वही महीना है जब वह दीपक बिना कठिन तपस्या के भी अपने आप जल उठता है। इन शब्दों ने लोगों के मन के भीतर एक गहरा झटका दिया। ऐसा लगा जैसे कोई उनके जीवन के सबसे छिपे हुए रहस्यों को सामने रख रहा हो। कई लोगों को अपने जीवन की गलतियां याद आने लगी। किसी को क्रोध, किसी को लालच, किसी को घर में होने वाले झगड़े, किसी को माता पिता की उपेक्षा। यह अनुभव उन्हें भीतर से हिला रहा था। काल स्वरूप ने अपनी हथेली उठाई और प्रकाश का एक वृत्त गांव वालों के चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही वह वृत्त किसी व्यक्ति के पास पहुंचता, वह व्यक्ति अचानक हल्का महसूस करता, मानो वर्षों का बोझ किसी ने उसके कंधों से हटा दिया हो। कुछ लोगों ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। ये दुख का रोना नहीं था, बल्कि मुक्ति का रोना था। महेश्वर, जो अब तक चुप था, महसूस कर रहा था कि उसका मन पूर्णतः साफ हो चुका है। उसके भीतर न कोई डर बचा था, न दुख, न ही भ्रम। ऐसा लग रहा था जैसे वह नया जन्म ले रहा है। धीरे धीरे ब्रह्मा जी आगे बढ़े और बोले, हे मानव जाति, यह मार्गशीर्ष मास केवल पूजा का समय नहीं, यह जीवन परिवर्तन का समय है। यह वह महीना है जब देवता सोते नहीं, बल्कि मनुष्य की पुकार सुनने के लिए जागते हैं। और जो भी व्यक्ति इस मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर का हर अंधकार, हर दुर्भाग्य, हर रोग, हर संकट मिट जाता है। इन वचनों ने ग्रामीणों के हृदय में आशा का एक विशाल दीपक जला दिया।
और तभी एक अत्यंत गूढ़ अद्भुत घटना हुई। सरोवर के बीचों बीच पानी अचानक चमकने लगा। उसमें आकाश नहीं बल्कि लोगों का स्वयं का भविष्य प्रतिबिंबित होने लगा। किसी को अपना घर समृद्ध दिखा, किसी को मुस्कुराते हुए बच्चे, किसी को व्यापार में उन्नति और किसी को जीवन में खुशहाली। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि कई लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यह वास्तविक है। लेकिन यथार्थ तो अब शुरू ही हुआ था। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं तुम्हें वह दिव्य रहस्य दूंगा जो किसी भी मनुष्य के भाग्य को पुनर्लिख सकता है। इतना कहते ही पूरा वातावरण अगली कथा सुनने के लिए गर्भ की तरह मौन हो गया। सरोवर के ऊपर पसरा दिव्य मौन इतना गहरा हो चुका था कि ऐसा लगता था जैसे समय स्वयं रुक गया हो। गांव के लोग स्थिर बैठे थे। किसी की पलकें झपकना बंद हो चुकी थी, किसी की सांसें बेहद धीमी हो गई थी, किसी की उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। लेकिन इस मौन की अपनी एक ध्वनि थी, एक ऐसी अनसुनी ध्वनि जो केवल आत्मा सुन सकती है। उसी ध्वनि के बीच ब्रह्मा जी धीरे धीरे आगे बढ़े और उनके हर कदम से धरती पर प्रकाश की रेखाएं बनती चली गईं, जैसे वे कोई दिव्य यंत्र अंकित कर रहे हों। काल स्वरूप भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें ब्रह्मांड की गहराइयों जैसी शांत और अनंत थीं। इसी क्षण गांव वालों को समझ आया कि वे किसी साधारण कथा के श्रोता नहीं बल्कि एक ब्रह्म रहस्य के साक्षी बनने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश अचानक हजारों दीपों की रोशनी से भर गया। चंद्रमा का प्रकाश कई गुना अधिक चमकने लगा। तारों की चमक सोने जैसी हो गई और रात मानो दिन बन गई। प्रकृति का यह परिवर्तित स्वरूप गांव वालों के लिए इतना असामान्य था कि कई लोगों ने अविश्वास में अपनी आंखें मल ली। पर यह कोई स्वप्न नहीं था, यह मार्गशीर्ष मास का दिव्य चमत्कार था। ब्रह्मा जी बोले, अब वह क्षण आ गया है जब मैं वह रहस्य प्रकट करूंगा जो मानव जीवन के दुखों को जड़ से मिटा देता है। जो इस कथा को समझ लेता है उसके जीवन में फिर कभी अभाव, डर या निराशा स्थान नहीं पाते। इतना कहते ही सरोवर के बीच से एक धीमी नीली आभा उठने लगी। वह आभा पहले एक धुएं सी थी, फिर वह धीरे धीरे मिलकर एक दीप ज्योति में बदल गई, एक दिव्य नील ज्योति। यह ज्योति साधारण नहीं थी, वह भीतर तक कंपन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हर जीवित प्राणी की आत्मा को पुकार रही है। ब्रह्मा जी ने उसकी ओर इशारा किया और बोले, यह आत्मा ज्योति है, वह शक्ति जो हर मनुष्य के भीतर रहती है पर जिसे केवल कुछ ही जागृत कर पाते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि देवता उसे दंड देते हैं। दुख इसलिए आते हैं क्योंकि उसकी आत्मा ज्योति मंद पड़ जाती है। मार्गशीर्ष मास में यह ज्योति स्वयं स्फूर्त होकर जाग उठती है और आज मैं इस ज्योति को तुम सबके भीतर स्थापित करने जा रहा हूं। गांव वालों के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई। कई लोगों ने भीतर गहरे में एक कंपन महसूस किया, मानो हृदय में कोई सुप्त शक्ति जाग रही हो। नील ज्योति धीरे धीरे हवा में उठी और सरोवर के ऊपर फैलकर एक विशाल वृत्त में बदल गई। उस वृत्त में अजीब सी अत्यंत प्राचीन लिपियां तैरने लगी, लिपियां जो किसी भी मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। वे लिपियां कभी सोने जैसी चमकती, कभी नीले रंग की, कभी एकदम पारदर्शी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं ब्रह्मांड अपनी भाषा में कोई संदेश लिख रहा हो। तभी काल स्वरूप आगे बढ़ा और गहरी आवाज मैं बोला, ऐ मानवों, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भाग्य बाहर नहीं लिखा जाता, भाग्य भीतर लिखा जाता है। जो मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता उसकी किस्मत दूसरों के कर्मों और परिस्थितियों के अधीन हो जाती है। पर जिस दिन उसकी आत्मज्योति जाग उठती है उसी दिन उसका जीवन उसका अपना हो जाता है। उसके दुख केवल स्मृति बनकर रह जाते हैं। एंड इन शब्दों ने जैसे पूरे गांव की आत्मा को हिला दिया। अनेक लोग रोने लगे, कभी पीड़ा से, कभी मुक्ति की अनुभूति से। कुछ लोग हंसने लगे, कभी हल्कापन महसूस करते हुए, और कुछ लोग बिल्कुल मौन हो गए क्योंकि उनके मन में ऐसी गहरी शांति उतर आई थी जैसी उन्होंने कभी अनुभव नहीं की थी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल को ऊपर उठाया और उस नील दीप ज्योति का प्रकाश कमंडल में समाहित होने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा कमंडल उस दिव्य प्रकाश से भर गया, इतना कि उसकी चमक से पूरा वातावरण सुनहरे नीले रंग में रंग गया। फिर ब्रह्मा जी आगे बढ़े और बोले, अब मैं इस दिव्य प्रकाश को तुम सबके जीवन में स्थापित करूंगा। इसके बाद तुम्हारे दुख तुमसे दूर भागेंगे, भाग्य की बंद राहें खुलेंगी और जीवन में वह सुख,
वह समृद्धि आएगी जिसका तुमने केवल स्वप्न देखा है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह कहा, गांव का हर व्यक्ति सांस रोककर बैठ गया। आंखें खुली, मन शांत, शरीर स्थिर, क्योंकि अब समय आ चुका था उस दिव्य क्षण का जब ब्रह्मा जी अपने कमंडल का प्रकाश लोगों की आत्मा में प्रवाहित करने वाले थे। पूरा आनंदपुरी गांव सरोवर के किनारे ऐसे बैठे था जैसे कोई विशाल, मौन और एकाग्र सभा हो। हर चेहरे पर आश्चर्य, हर हृदय में शांति और हर आत्मा में एक अनजानी हलचल। ब्रह्मा जी का कमंडल अब पूरी तरह नील स्वर्ण प्रकाश से भर चुका था। वह प्रकाश केवल चमक नहीं था, उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो हवा को तक स्पंदित कर रही थी। गांव के लोगों को लग रहा था कि उनके आसपास का वातावरण किसी पवित्र अग्नि की तरह गर्म और जीवनदायी हो गया है। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों को धीरे धीरे बंद किया और अपनी दृष्टि गांव वालों पर केंद्रित की। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उनकी सांस हवा में घुली, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। ऐसी सुगंध जो किसी के घर में कभी नहीं आई थी। न चंदन, न तेसर, न कमल, यह कोई अलौकिक दिव्य सुगंध थी। यह सुगंध गांव वालों के भीतर उतरने लगी और उनके मन में दबी भय, उदासी और पीड़ा मानो जलने लगी। ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे कमंडल को ऊंचा उठाया। जैसे ही कमंडल ऊंचा उठा, सरोवर का पानी शांत से उभरकर हल्की लहरों में बदल गया। यह लहरें सामान्य पानी की लहरें नहीं थी। हर लहर प्रकाश से चमक रही थी, मानो पूरा सरोवर एक दर्पण बन गया हो जिसमें स्वर्ग की झलक दिख रही हो। गांव वालों ने सांस रोक ली। सबकी आंखें कमंडल पर टिक गईं और उस दिव्य ज्योति की एक पतली परंतु शक्तिशाली किरण नीचे उतरकर सीधे गांव वालों की ओर बहने लगी। यह किरण न तेज थी न धीमी, यह बिल्कुल सही गति से बह रही थी, जैसे वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जाकर उसी ऊर्जा को जगाने वाली हो जिसके लिए वह बना है। जब यह प्रकाश पहली बार गांव के ऊपर फैला तो उसकी छाया तक पवित्र हो गई। कई लोगों ने अपने शरीर में झुनझुनी महसूस की, कुछ की आंखों से अनायास आंसू बह निकले और कुछ लोग अंदर से अत्यंत हल्का महसूस करने लगे, इतना कि उन्हें लगा कि वे अभी हवा में उठ जाएंगे। जैसे ही प्रकाश गांव की पहली पंक्ति पर गिरा, वह पंक्ति अपने आप झुक गई। वहां बैठी वृद्ध दादी का शरीर इतना हल्का हो गया कि उनके 40 वर्षों से दर्द देता घुटना अचानक बिना दर्द के सीधा हो गया। उनके आंखें फैल गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। उनके आस बैठी एक महिला जिसे कई वर्षों से संतान सुख नहीं मिला था, उसके भीतर कुछ टूटा और कुछ नया जुड़ गया। वह सिसकने लगी, दुख से नहीं बल्कि उस भारी बोझ के अचानक हट जाने से जो वह सालों से ढो रही थी। फिर प्रकाश महेश्वर तक पहुंचा। उसके भीतर जैसे अब तक केवल आधा परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब उस नील ज्योति ने उसके हृदय को ऐसा स्पर्श किया कि उसका पूरा शरीर कंपन से भर उठा। वह उस अनुभव से अभिभूत होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में जो भय, निराशा और असुरक्षा पिछले वर्षों से थी, वह सब जैसे राख होकर गिर गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह दिव्य प्रकाश केवल दुख दूर करने नहीं आया, यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्म की तेजस्वी चिंगारी हो। जिस दिन तुम इसे पहचान लेते हो, उस दिन तुम्हारे दुखों की जड़ अपने आप कट जाती है। उनके शब्द अभी हवा में ही थे कि प्रकाश ने एक और चमत्कार दिखाया। सरोवर के ऊपर बनी नील ज्योति अचानक कई छोटे छोटे दीपों में बदल गई। हर दीप एक अलग आत्मा का प्रतीक लग रहा था और फिर वे दीप धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, एक एक करके हर व्यक्ति के सिर के ऊपर जाकर विलीन होने लगे। ये दृश्य इतना गहरा था कि कई लोग मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए। न सांस, न शब्द, न विचार, केवल अनुभव। किसी का शरीर हल्का हो गया, किसी की पीठ का दर्द गायब हो गया, किसी के मन से वर्षों पुराना भय, किसी का अवसाद, किसी की निराशा, सब उस प्रकाश के स्पर्श से मिटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी ताला टूटकर जीवन का दरवाजा खुल गया हो। चेहरे बदलने लगे, गम की जगह मुस्कान, चिंता की जगह आशा और भय की जगह विश्वास। गांव वाले एक दूसरे को देखकर हैरान थे, क्योंकि यह चमत्कार उनके सामने ही घट रहा था, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी भ्रम के। और जब अंतिम दीप भी लोगों में समा चुका, ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा,
अब तुम सबके भीतर आत्मज्योति जाग चुकी है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे पर टिकेंगे नहीं, समस्याएं आएंगी पर तोड़ नहीं पाएंगी, और अभाव आएंगे पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम केवल मनुष्य नहीं, जागृत आत्माएं हो। यह सुनते ही गांव में एक ऐसी शांति उतर आई जो दिव्यता की सबसे गहरी परत जैसी थी। पर कथा यहां समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी आगे वह रहस्य खोलने वाले थे जिसके कारण किसी मनुष्य का भाग्य सिर्फ सुधरता नहीं बल्कि दिव्य हो जाता है। जब सायकाल का समय हुआ और मार्गशीर्ष मास की पवित्र हवा मंदिर प्रांगण में लहराई, तभी ऋषि अत्रि ने अग्नि में आहुति डालते हुए कहा, नरेश, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। राजा विक्रम की आंखों में प्रश्न था, पर उनकी आत्मा अडिग। तभी मंत्रों की कंपन से धरती थरथराई और मंदिर के सामने की भूमि स्वयं फटकर एक तेजस्वी द्वार प्रकट हुआ। एक ऐसा द्वार जिसकी गहराइयों से प्रकाश और अंधकार दोनों का प्रवाह हो रहा था। ऋषि ने कहा, यह पाताल नहीं, यह चेतना का वह लोक है जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश पा सकते हैं। इस द्वार के पार तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा सौंपे गए सत्य की अंतिम कड़ी मिलेगी। पर याद रखना, यह भय तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा, भय तुम्हारी ही परछाई बनकर सामने खड़ा होगा। राजा ने प्रणाम किया, तलवार कवर में खोसी और बिना एक पल गंवाए उस रहस्यमय द्वार में प्रवेश कर गए। द्वार के भीतर प्रविष्ट होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो समय ठहर गया है। न ऊपर आसमान था, न नीचे धरती। चारों ओर केवल एक सुनहरी धुंध थी जो उनकी चेतना को विचित्र रूप से हिलोर रही थी। तभी धुंध के भीतर से एक आकृति उभरने लगी। वह कोई राक्षस नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि स्वयं राजा का दूसरा रूप था। यह वही विक्रम था, परंतु क्रोध, अहंकार और भय से भरा हुआ। दूसरे रूप ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि दुख बाहरी होते हैं, नहीं, दुख तो मैं हूं, तुम्हारे भीतर छिपा वह पक्ष जिसे तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। राजा स्तब्ध थे, परंतु उन्होंने साहस से उत्तर दिया, अगर तू मेरा ही भाग है तो मैं तुझे परास्त करके ही बाहर निकलूंगा। तभी वह काला विक्रम आकाश में उछला और आघात करने को बढ़ा, परंतु जैसे ही उसने आक्रमण किया, चारों ओर प्रकाश फैल गया और ब्रह्मा जी का स्वर गूंजा, विक्रम, युद्ध उससे नहीं होता जिसे तुम देख रहे हो, युद्ध उससे होता है जिसे तुम छुपाते आए हो। उसे जीत नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हो। कमजोरी और दुखों को स्वीकार किया। आश्चर्य। दूसरा विक्रम धीरे धीरे धुंध की तरह विलीन होने लगा और क्षण भर में वहां केवल प्रकाश बचा। तभी उसी प्रकाश के मध्य ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चार मुखों से ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी, हाथ में वेद, माला, कमंडल और कमल। उनका तेज इतना दिव्य था कि राजा ने अनायास ही भूमि पर शीश झुका दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नरेश, तूने वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जिसे साधारण मनुष्य 1000 जन्म में भी नहीं समझ पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संसार नहीं, स्वयं उसका मन होता है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए संसार के दुख वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार। राजा की आंखों में आश्चर्य और विनम्रता थी। ब्रह्मा जी ने कमल से एक प्रकाश कण उठाकर राजा के मस्तक पर रखा और बोले, मार्गशीर्ष मास में यह कथा सुनने वाला, इसे मन में धारण करने वाला और इससे मिलने वाले संदेश को जीवन में उतारने वाला मनुष्य कभी स्थायी दुख का शिकार नहीं होता, क्योंकि दुख मन की रचना है और जो मन को जीत ले उसका जीवन स्वयं ब्रह्म प्रकाश बन जाता है। राजा कंपायमान हो उठे। यह केवल वरदान नहीं था, यह ब्रह्म ज्ञान था। तभी ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब इस लोक से बाहर निकलो और अपनी प्रजा को भी यह दिव्य ज्ञान दो। जैसे ही ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उनके मस्तक को स्पर्श किया, पूरा लोक एक तेजस्वी प्रकाश में डूब गया और राजा स्वयं को फिर से उसी मंदिर के बाहर खड़ा पाए जहां ऋषि अत्रि उनका इंतजार कर रहे थे। परंतु अब राजा वही नहीं रहे। उनका शरीर वही था, पर उनकी चेतना किसी महान समुद्र की तरह विस्तृत और शांत हो चुकी थी। ऋषि मुस्कुराए, नरेश, अब आप समझ गए होंगे कि दुख क्यों मिटते हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव, बाहरी दुख केवल पर्दा है, असली दुख भीतर का होता है और जो भीतर जीत लेता है वही सच्चा राजा कहलाता है। राजा विक्रम जब ब्रह्मा जी के दिव्य लोक से लौटकर मंदिर प्रांगण में खड़े हुए तो सूर्यास्त की लालिमा ऐसे चमक रही थी मानो आकाश स्वयं उनके लिए दीप जलाकर स्वागत कर रहा हो। मगर राजा के चेहरे पर अब पहले जैसी अधीरता नहीं थी।
उनकी आंखों में गहरी शांति और भीतर एक अटूट दृढ़ता थी। ऋषि अत्रि ने उन्हें ध्यान से देखा और बोले, नरेश, आपने वह सत्य पा लिया है जिसकी खोज में लोग जन्म जन्मांतर भटकते हैं। अब आपके भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह केवल आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। राजा मौन रहे, पर उनके हृदय में एक तीव्र संकल्प उठ रहा था, जैसे कोई दबी आग अब दहकने को तैयार हो। वे मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए सोच रहे थे कि कैसे अब वे अपनी प्रजा के दुख बांटेंगे, कैसे वह ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया है पूरे राज्य को प्रकाशमय बना देगा। तभी अचानक महल की दिशा से एक अशुभ संकेत मिला। आकाश में चमकता प्रकाश काला होकर फैलने लगा और हवाओं में अजब सी कराह उठी। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, पर ऋषि अत्रि ने हाथ रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, नरेश, ये कोई बाहरी संकट नहीं, ये वही ऊर्जा है जिसे आप पीछे छोड़कर आए हैं। जब मन के भीतर का अंधकार मिटता है तो बाहरी संसार में भी एक हलचल उठती है। यह ब्रह्म परिवर्तन है और हर परिवर्तन एक परीक्षा लेकर आता है। राजा ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, अगर यह परीक्षा भी आवश्यक है तो मैं इससे भी नहीं डरूंगा। तभी काले बादलों के बीच एक विकृत चेहरा उभरता दिखाई दिया। वह राक्षस नहीं था, न कोई देवता, बल्कि राज्य के सामूहिक भय का प्रतीक, जो वर्षों से लोगों के मन में पल रहा था। उसके उठते ही नगर के लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को घरों में छुपा रही थीं। बुजुर्ग भय से कांप रहे थे, पर राजा स्थिर खड़े रहे। वे उस विशाल भय छाया की आंखों में आंखें डालकर बोले, तू डर है, पर सच यह है कि तेरा अस्तित्व तब तक है जब तक हम तुझे मानते हैं। यह कहते ही उनके शरीर से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला, जो सीधे उस भय छाया से टकराया। आश्चर्य! जिस छाया से पूरा राज्य कांप रहा था, वह प्रकाश के स्पर्श से चटकने लगी, जैसे कोई पुरानी स्मृति टूट रही हो, और क्षण भर में वह धुआं बनकर आकाश में विलीन हो गई। नगर के लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। सभी राजा को देखने लगे मानो वे मनुष्य नहीं, स्वयं देवताओं द्वारा भेजे गए रक्षक हों। राजा ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा, आज जो हुआ यह किसी युद्ध का परिणाम नहीं था, यह मन का शुद्धिकरण था। जब मन भय से मुक्त होता है तो राज्य भी भय से मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्मा जी की कथा केवल सुनने से ही नहीं, समझने और धारण करने से फल देती है। लोगों की आंखों में सम्मान, श्रद्धा और आभार भर आया। वे राजा के चरणों में गिर पड़े, पर राजा ने उन्हें उठाते हुए कहा, मैं नहीं, यह ब्रह्मा ज्ञान की महिमा है। मार्गशीर्ष मास में इस कथा का श्रवण केवल पुण्य नहीं देता, यह मनुष्य को दुखों से ऊपर उठा देता है। तभी ऋषि अत्रि आगे आए और बोले, नरेश, यह तो केवल आरंभ है। अभी आपको एक और दिव्य संदेश प्राप्त होगा जो पूरी राजदेही की दिशा बदल देगा। आज रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में होगा, ब्रह्मा जी स्वयं आपके सामने एक और रहस्य प्रकट करेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसके सामने दुख, तनाव, भय और दुर्भाग्य सभी तुच्छ हो जाएंगे। राजा के मन में क्षण भर को जिज्ञासा उठी, पर वे शांत रहे, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि हर रहस्य का समय होता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। चांद धीरे धीरे उग रहा था और उसकी रोशनी पूरे राज्य में सुखद शांति भर रही थी। वे जानते थे अगली रात उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे अपने पूर्ण तेज में खिल रही थी और पूरे राज्य में एक अनोखी शांति फैल चुकी थी। हवा में ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मलोक की सुगंध बह रही हो। राजा विक्रम महल की छत पर खड़े चंद्रमा को निहार रहे थे और उनके भीतर एक विचित्र कंपन उठ रहा था। न भय, न उत्साह, बल्कि किसी अनदेखे सत्य के निकट पहुंचने का आभास। तभी अचानक वातावरण में एक हल्की गूंज उठी, जैसे कोई बहुत गहरा वेद मंत्र पृथ्वी के भीतर से निकल रहा हो। राजा ने सिर उठाकर आकाश देखा। चंद्रमा के चारों ओर एक सुनहरी आभा घूम रही थी और उसी आभा के मध्य धीरे धीरे एक आकृति प्रकट होने लगी। 4 मुख, चारों ओर दिव्य प्रकाश, हाथों में वेद और कमल। ब्रह्मा जी स्वयं उस उज्जवल चंद्रमंडल पर प्रकट हो रहे थे। उस क्षण समय जैसे थम गया। हवा चल रही थी पर पत्ते स्थिर थे। अग्नि जल रही थी पर लपटें शांत थी, मानो पूरा राज्य एक ही श्वास में, एक ही प्रतीक्षा में रुक गया हो। ब्रह्मा जी का स्वर आकाश में गूंजा, विक्रम, तूने अब तक जो पाया है वह केवल बाहरी सत्य था। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं जिसे मनुष्य सुनने के बाद साधारण नहीं रहेगा। राजा ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। ब्रह्मा जी बोले, संसार में हर मनुष्य दुख से भागता है, उससे लड़ता है, उसे मिटाना चाहता है,
परंतु वह भूल जाता है कि दुख भी उसी का गुरु है। दुख बिना किसी कारण नहीं आता, दुख मनुष्य को उसके अधूरे हिस्सों से मिलवाने आता है। जब मनुष्य दुख को समझ लेता है, उससे सीख लेता है, तब वही दुख जीवन का दीपक बन जाता है। यही मार्गशीर्ष मास का गूढ़ रहस्य है। यह सुनकर राजा के हृदय में एक गहरी धड़कन उठी, मानो किसी ने उनके भीतर छिपे घाव को सहला दिया हो और वह स्वयं भरने लगा हो। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नरेश, यह ध्यान रखो कि ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जिसे तुम भीतर धारण करते हो। यदि भीतर भय है तो संसार धमकी देता है, यदि भीतर लालच है तो संसार छीनने लगता है, यदि भीतर क्रोध है तो संसार संघर्ष बन जाता है, पर यदि भीतर शांति है तो दुनिया स्वयं तुम्हारे चरणों में शांति बनकर बिछ जाती है। यह नियम अटल है, अपरिवर्तनीय है। राजा ने मौन होकर यह वचन अपने हृदय में उतार लिए। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और हवा में जल की एक बूंद छिड़की। वह बूंद चंद्रमा की रोशनी में चमककर एक दिव्य मंत्र के रूप में बदल गई। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वह मंत्र है जिसे मार्गशीर्ष मास में स्मरण करने वाला मनुष्य अपने जीवन का नायक बन जाता है। यह मंत्र दुख को मिटाता नहीं, दुख को शक्ति में बदल देता है। राजा आश्चर्य से उस प्रकाश मंत्र को देख रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, सुनो और उसे आत्मा में उतार लो। ओम ह्रीम ब्रह्माय नमः चिन्मय सत्य मम हृदय प्रतिष्ठितम। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह मंत्र कहा, पूरा राज्य प्रकाश से भर गया। लोगों के हृदय में अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी पीड़ा को छू रही हो। राजा की चेतना उस मंत्र के साथ एकाकार होने लगी। उन्हें लगा कि वर्षों से जमा हुआ बोझ अचानक हल्का हो रहा है। आंखों के सामने जीवन के दुख, संघर्ष, हानि सब एक एक कर धुंधले होते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम्हें वह अंतिम रहस्य सुनना होगा। दुख का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। मनुष्य जब अपने भीतर का सत्य देख लेता है, तब बाहरी दुख उसकी शक्ति को छू भी नहीं पाते। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास में इस कथा के श्रवण मात्र से दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस मास में ब्रह्मांड स्वयं मनुष्य के हृदय को खोल देता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि राजा पर केंद्रित की और बोले, विक्रम, अब तू तैयार है। अब तू वह सत्य धारण कर सकता है जिसे धारण करने के बाद मनुष्य केवल राजा नहीं रहता, वह दुनिया के लिए प्रकाश बन जाता है। यह कहते ही ब्रह्मा जी अपना हाथ राजा के मस्तक के ऊपर ले आए। एक प्रचंड प्रकाश पृथ्वी पर बरस पड़ा, इतना तेज कि पूरा राज्य उस चमक से नीले सूर्य जैसा दिखाई देने लगा। राजा के भीतर धड़कनें तेज हो गईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। राजा खड़े थे, पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर गहन शांति, अद्भुत शक्ति और ब्रह्म चेतना जाग चुकी थी। ब्रह्मा जी का स्वर धीरे धीरे मंद पड़ता गया। अब तुझ पर मेरा वरदान है, तू जिसका हाथ पकड़ेगा उसके जीवन से दुख स्वयं हट जाएगा। तू जिसे मार्ग दिखाएगा उसका भाग्य स्वयं प्रकाश बन जाएगा, और जो भी इस कथा को श्रवण करेगा उसमें भी वही प्रकाश जागेगा, वही शांति, वही सत्य। और ब्रह्मा जी धीरे धीरे चंद्रमंडल में विलीन हो गए। चंद्रमा की रोशनी में ब्रह्मा जी के विलीन होते ही पूरा आकाश कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे संसार एक गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश कर गया हो। राजा विक्रम वहीं खड़े थे, पर अब वे भीतर से बिल्कुल बदल चुके थे। उनके शरीर से हल्की पर निरंतर बहती स्वर्णिम चमक निकल रही थी, जिसे देखने वाला हर व्यक्ति बिना कारण ही शांत हो जाता। जैसे ही राजा महल की ओर लौटे, उनके हर कदम के साथ धरती पर एक अनोखी तरंग फैलती जा रही थी। पेड़ हल्की रोशनी से दमक रहे थे, हवा ठंडी होकर भी सुखद लग रही थी, और महल के रक्षक भी उन्हें देखकर विस्मय में भर उठे। पर असली चमत्कार तो तब हुआ जब राजा महल के मुख्य प्रांगण में पहुंचे। वहां एक विकल महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। बच्चे की सांसें तेज थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा ने उस महिला को देखा और बिना कुछ कहे बच्चे के माथे पर हाथ रखा। जिस क्षण उनका हाथ स्पर्श हुआ, बच्चे का शरीर ऐसे कांप उठा मानो उसे कोई अदृश्य शक्ति मिली हो, और अगले ही पल उसकी सांसें सामान्य हो गईं। वह उठकर बैठ गया और मां को देखकर मुस्कुरा दिया। पूरे प्रांगण में हलचल मच गई। लोगों ने जो देखा वह समझ से परे था। महिला राजा के चरणों में गिर पड़ी, पर राजा ने उसे उठाते हुए कहा, यह मेरी शक्ति नहीं,
यह ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। दुख को दूर करने की शक्ति उस ज्ञान में है और उसी ज्ञान को मैं पूरे राज्य में फैलाना चाहता हूँ। इस चमत्कार की खबर देखते ही देखते पूरे नगर में फैल गई। लोग अंधेरी गलियों से निकलकर महल की ओर आने लगे, कोई अपने दिल के दुख के साथ, कोई अपने जीवन की उलझनों के साथ, कोई भय लेकर, कोई आशा लेकर। राजा एक एक व्यक्ति से मिल रहे थे, पर जैसे ही कोई उनके सामने आता, बिना कुछ कहे उसके मन का बोझ हल्का होने लगता, मानो राजा की उपस्थिति ही मन के अंधेरों को चीरने लगी हो। रात भर सैकड़ों लोग उनसे मिलने आए और हर एक अपने दुख से मुक्त होकर वापस लौट गया। किसी का भय गिर गया, किसी की चिंता टूट गई, किसी का मन वर्षों बाद शांत हुआ। महल के आंगन में एक दिव्य ऊर्जा छाई हुई थी, जो सिर्फ देखने से ही आत्मा को सुकून देने लगी थी। पर असली रहस्य तो अगली भोर में सामने आया। राज्य की सीमा पर बसे गांव में 1 वर्ष से सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे और लोग भूख से त्रस्त थे। लेकिन उसी रात जब ब्रह्मा जी ने राजा को वरदान दिया था, गांव की धरती अचानक ऐसी महकने लगी मानो उस पर किसी ने अमृत छिड़क दिया हो। सुबह होते ही बादल घिर आए, गरज के साथ बारिश हुई और बंजर भूमि हरी होकर खिल उठी। किसानों ने जब यह दृश्य देखा तो वे समझ गए कि यह साधारण वर्षा नहीं, यह दिव्य करुणा है। लोग राजा का नाम लेकर आभार व्यक्त करने लगे और पूरा राज्य रातों रात भक्ति और कृतज्ञता की भावना से भर गया। राजा विक्रम यह देखकर भावुक हो उठे। उन्हें ब्रह्मा जी के वचन याद आए, अब तू वह प्रकाश है जो जहां जाएगा वहां दुख टिक नहीं पाएगा। वे जान चुके थे कि अब उनका जीवन साधारण राजसत्ता का नहीं, बल्कि लोक कल्याण के दिव्य मार्ग का है। लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि ब्रह्मा जी का वरदान केवल आरंभ है, अंत नहीं, क्योंकि शक्ति मिलते ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और जो मनुष्य इस शक्ति को धारण करता है उसे संसार की सबसे कठिन परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। उसी समय ऋषि अत्रि महल में प्रवेश किए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी पर आंखों में एक गहरा प्रेम। वे बोले, नरेश, आपने अपना पहला चमत्कार नहीं किया, पहला दायित्व निभाया है। पर याद रखें, जिस शक्ति को आपने धारण किया है उसकी परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपनी पूरी ताकत से उठता है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या यह आने वाली किसी विपत्ति का संकेत है? ऋषि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हाँ नरेश, अब राज्य में वह अंधकार उठेगा जो सदियों से सुप्त पड़ा था, जिसे समाप्त करने के लिए ही आपको यह दिव्य शक्ति मिली है। राजा के हृदय में हल्की सी कंपन उठी, पर भय एक क्षण भी नहीं आया, क्योंकि भीतर का प्रकाश अब दृढ़ और जागृत था। वे तैयार थे और जानते थे कि अगला अध्याय इस कथा का सबसे शक्तिशाली मोड़ बनने वाला है। राजा विक्रम को जब ऋषि अत्रि ने बताया कि सदियों से सुप्त पड़ा अंधकार अब जागने वाला है, तो महल के आंगन में फैली दिव्य ऊर्जा भी पल भर के लिए थम सी गई। पर राजा के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उनके भीतर वह ब्रह्म प्रकाश था जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने जागृत किया था। रात धीरे धीरे उतर रही थी, बादलों के पीछे चंद्रमा छिप रहा था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट उठने लगी थी, ऐसी जैसे पृथ्वी के नीचे कोई विशाल शक्ति करवट ले रही हो। अचानक धरती कांपी और राज्य के उत्तरी पर्वत पर एक गहरा दरार फूट पड़ा, जिसमें से काला धुआं फैलने लगा। जनता भयभीत होकर महल की ओर देखने लगी। सभी चाहते थे कि राजा ही उन्हें इस अंधकार से बचाए। राजा विक्रम अपने दिव्य तेज से दमकते हुए महल की छत पर पहुंचे और गर्जनापूर्ण स्वर में बोले, आज जो उठ रहा है वह कोई राक्षस नहीं, वह हमारे ही मनों में वर्षों से पलते भय, क्रोध, लालच और अज्ञान का स्वरूप है। इसे तलवार से नहीं, प्रकाश से पराजित किया जाता है। यह कहते ही राजा उत्तरी पर्वत की ओर बढ़ चले। उनके पीछे पीछे राज्य की पूरी जनता श्रद्धा से झुकती चली। जैसे ही वे पर्वत पर पहुंचे, वहां एक विशाल काले धुंधलके ने आकाश को ढक लिया। वह धुंधलका किसी रूप में बदलकर उनके सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा विकृत, आंखें अग्नि जैसे जलती और स्वर इतना भारी कि सुनते ही मन कांप जाए। वह बोला, विक्रम, तू सोचता है कि भीतर के प्रकाश से मुझे हरा पाएगा,
मैं सदियों का भय हूं, मैं मनुष्य के दुखों का साया हूं, मैं हर उस जगह खड़ा हूं जहां लोग हार मानते हैं। जनता कांप उठी, पर राजा स्थिर खड़े रहे और बोले, तू अंधकार है, पर अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश अनुपस्थित हो। फिर अपनी आंखें बंद करके उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया मंत्र स्मरण किया। ओम ह्रीम ब्रह्माय नमः चिन्मय सत्यम मम हृदय प्रतिष्ठितम। जैसे ही यह मंत्र उनके भीतर गूंजा, उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश कई गुना बढ़ गया। अंधकार ने पूरी शक्ति से राजा पर आघात किया, पर प्रकाश ने उसे छूते ही भस्म कर दिया। वह चिल्लाया, गरजा, रूप बदलकर भयावह आकृतियां बनाने लगा, पर राजा का प्रकाश उससे भी तेज था। जनता मंत्रोच्चार करने लगी और पूरा पर्वत स्वर्णिम आभा में नहाने लगा। प्रकाश इतना तीव्र हुआ कि काला धुंधल का चटकने लगा, उसके टुकड़े हवा में विलीन होने लगे और कुछ ही क्षणों में सदियों का अंधकार एक तेज चमक के साथ पूरी तरह समाप्त हो गया। पर्वत शांत हो गया, धरती स्थिर हो गई और आकाश फिर से नील वर्ण में खिल उठा। जैसे ही सब शांत हुआ, ब्रह्मा जी का दिव्य स्वर आकाश से प्रकट हुआ। विक्रम, तुमने मनुष्य के भीतर के भय को हराकर वह सिद्धि प्राप्त कर ली है जो विरले राजाओं को मिलती है। आज तुम्हारे राज्य से दुखों की जड़ें कट गई। आज मार्गशीर्ष मास का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट हुआ कि जब मनुष्य अपने भीतर का देवत्व जागृत कर लेता है तो कोई भी अंधकार उसका अहित नहीं कर सकता। जनता ने आकाश की ओर हाथ जोड़ दिए। पूरा राज्य विजय उत्सव में डूब गया। विक्रम पर्वत के शिखर पर खड़े थे, शांत, सौम्य और दिव्य। उन्होंने जनता की ओर देखा और कहा, आज की रात केवल मेरी जीत नहीं, यह हर उस मनुष्य की जीत है जो अपने अंदर झांककर अंधकार को पहचानता है और प्रकाश को चुनता है। यह कथा सुनने वाला, इसे हृदय में धारण करने वाला, मार्गशीर्ष मास में इस दिव्यता को मानने वाला, उसके जीवन से भी दुख उसी तरह मिट जाएंगे जैसे आज इस राज्य के दुख मिट गए। जनता जोर जोर से जयकार करने लगी। जय ब्रह्मा देव, जय राजा विक्रम। ऋषि अत्रि आगे आए और बोले, नरेश, आपने वह पूरा किया जो युगों से प्रतीक्षित था। आज से आपका राज्य अखंड प्रकाशा राज्य कहलाएगा, एक ऐसा राज्य जहां दुख प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार मार्गशीर्ष मास में ब्रह्मा ज्ञान पर आधारित यह दिव्य कथा अपने चरम पर पहुंचकर पूर्ण हुई। एक ऐसी कथा जिसे सुनते सुनते मनुष्य के भीतर का अंधकार समाप्त होता है, दुख विलीन होते हैं और जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह दिव्य, पवित्र और रहस्यमयी कथा, जिसमें हमने जाना कि मार्गशीर्ष मास में ब्रह्मा जी की कृपा किस प्रकार मनुष्य के जीवन से दुख, भय और दुर्भाग्य को सदैव के लिए समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्मा ज्ञान का स्मरण करता है, सत्कर्म, सत्य और शांति के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में प्रकाश, समृद्धि और आनंद के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, इस शुभ मार्गशीर्ष मास में मन को पवित्र रखें, विचारों को उज्जवल रखें और हर कार्य से पहले भगवान ब्रह्मा का स्मरण अवश्य करें। उनकी कृपा से जीवन की अंधकारमय राहें भी प्रकाशमय हो उठती हैं। यदि आपको यह कथा हृदय में उतरी हो, प्रेरणा दी हो, शांति दी हो, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, परिवारजनों तथा भक्त समुदाय के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई ब्रह्मा जी की दिव्य कृपा का भागी बन सके। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ज्ञान, शांति और दिव्यता सदा बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जहां ईश्वर की कृपा होती है, वहां हर दिन शुभ, मंगलमय और प्रकाश से भरा होता है। जय ब्रह्मा देव, हर हर महादेव।